Dr. Abdul Kalam, also known as Missile Man of India, had won millions of hearts and left everyone shocked when he departed on July last year. Today is his first death anniversary. Let's discuss about his achievements and contributions with our national expert Ramesh Bhatt. So, what do you think Dr. Kalam is remembered for? I mean, is he remembered as a scientist, as an academician, or as a president of India? आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। जब वो डीआरडीओ में रहे बहुत सारे अचीवमेंट्स हमने किए। जब वो इसरो में आए हमने बहुत सारे स्पेस टेक्नोलॉजी में काम किए। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ऑर्डिनेंस तक लौटाए जो कि अपने आप में बहुत अभूतपूर्व होता है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एज ए टीचर के रूप में, एज ए प्रोफेसर के रूप में, उन्होंने हमेशा स्टूडेंट कुछ नया कर गुजरने की सीख दी। तो आई थिंक इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ उनका कंट्रीब्यूशन कोई नहीं भूल सकता। He's also called as the father of India's missile defense program. So tell us something about his contributions in this field. एक्चुअली किसी भी कंट्री को मिसाइल टेक्नोलॉजी, खासकर जब आप ऐसे पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से हैं के साथ रहे हैं, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। वहाँ कलाम साहब ने बहुत काम किया। और जिस तरह से 1998 में हमने परमाणु पोखरण किया, उसके बाद हम एक न्यूक्लियर कंट्री के तौर पे जाने लगे। पूरी दुनिया ने जाना कि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं। और कोई भी कंट्री न्यूक्लियर आर्म के साथ एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और उस ताकत को भारत को यहाँ तक पहुँचाने में डॉक्टर कलाम का एक बहुत बड़ा रोल रहा। Also, tell us something about Dr. Kalam, जिससे कि लोग हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं. Something most important. I think his vision 2020, because right in vision 2020, if you take his 5 points, that is first for agriculture sector, he has said that you have to improve production and productivity. Second, quality of education and health he talk about. Third, he talk about the infrastructure and especially electrifying the rural areas. Fourth is of course for this defense technology, missile technology and this space technology. तो हर सेक्टर पे वो चाहते थे इंडिया आगे बढ़े, बिकॉज इन 5 सेक्टरों में जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है, वो चाहते थे 2020 तक इंडिया एक डेवलप नेशन के तौर पे जाना जाए। इसीलिए उन्होंने ये 5 पॉइंट सामने रखे थे। लेट्स सी कि 2020 तक हम लोग क्या कुछ कर पाते हैं। खासकर डिजिटल जो ई गवर्नेंस की बात थी, वो भी उन्होंने अपने विजन 2020 में कही थी। Thank you, sir. That's all for this edition's National Expert. We'll meet you tomorrow with a new topic.